Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss the basic concepts related to sets, relation and function. Sets क्या होता है? Set एक defined form है जहाँ पे collection of well defined distinct objects मिलते हैं. ये आपकी proper definition है इस PDF की कि well defined objects मिलते हैं, जैसे A, E, I, O, U है. ये आपके वॉवल्स है, बेसिकली आपको पता होंगे. तो ये जो वॉवल्स हैं ये वेल डिफाइंड है, ठीक है. इसको कहते हैं ब्रेसेस. ये जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं ब्रेसेस. ये सब आपको पता होना चाहिए जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो एक ब्रेसेस के अंदर होंगे और जो आपको एक प्रॉपर फ्रेम दिखाएंगे कि ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये होता है सेट्स. इसकी दो फॉर्म्स होती है. सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स होती है. एक फॉर्म होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म. ये आप सब लोगों ने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा. इस रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है मैं रिवाइज करवा देती हूँ. रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें क्या होता है? x such that x where x is a natural number. इस तरीके से होता था. Natural number that starts from x starts from 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है और 4 तक है. इस तरीके से होता था. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स में सेट. और कुछ चीजों की बात करते हैं जो आपको सेट से रिलेटेड पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं. ये आई नो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होंगे होल नंबर क्या होते हैं, बट बेसिक चीजें जो कि इसके अंदर आएंगी तो मैं सबको रिवाइज करा देती हूँ. ये चीजें होती क्या है. नेचुरल नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity तक चलते रहते हैं. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं. प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल होते हैं. बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं तो 1 प्राइम नंबर में नहीं कंसिडर किया जा सकता. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं. प्राइम नंबर्स के बाद इंटीजर्स में क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है, पॉजिटिव नेगेटिव. और एक आपका होता है 0. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता. इसमें सारे पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 आते हैं. नेगेटिव नंबर में नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 आते हैं. अब ये मैं बता क्यों रही हूँ, रीजन बीइंग कि इसके अंदर आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि x सच दैट x इज अ रियल नंबर. तो आपको जब यही क्लैरिटी नहीं होगी कि रियल नंबर क्या होते हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. तो इसलिए हमने प्राइम नंबर्स देख लिया. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर डिविजिबल बाय 2. और ऑड नंबर्स द नंबर्स व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. रेशनल नंबर्स द नंबर्स which is in the form of p by q, means 2 मान लो तो 2 by 1, 3 by 2, 4 by 5. ये हो गए आपके रेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो कि p by q की फॉर्म में नहीं होते, द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q. जैसे कि रूट में 26 जिसका रूट पॉसिबल नहीं है. रूट में 25 इज नॉट अ इरेशनल नंबर. ये रेशनल है क्योंकि 25 को आप सॉल्व करके 5 by 1 लिख सकते हो. उसके बाद रियल नंबर्स कौन से हो गए? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं. रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स दोनों रियल नंबर्स में आ जाते हैं. तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जो कि आपको बतानी बहुत जरूरी थी और मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया. जल्दी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी. देखो ये वाली जो आपकी फॉर्म है ना, ये रोस्टर फॉर्म देख रहे हो. AEIOU 2 4 6 8 ये रिप्रेजेंट करता है. ये सेट बिल्डर फॉर्म. ये वाली जो हो गई ये सब कुछ इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से बताया गया. यहाँ पे सेट बिल्डर लिखा है. सेट बिल्डर और एल्जेब्रिक और रूल मेथड भी इसको कहते हैं. अब आपसे ये अगर पूछेंगे तो ये तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा. इसको ब्रेसेस कहते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. तो ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी. ये कुछ चीजें जो कि आपकी इस PDF में गो थ्रू करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा.
इसके बाद सबसेट की बात करें तो सबसेट क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वन बाय वन इनकी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देख लो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी, और ये होता है एस। ये पूरा यूनिवर्स होता है, ये देख लो ब्लैंक पूरा, इसको यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्स। सारे के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्स के अंदर इंडिकेट करते हैं। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन इंडिकेट क्या करता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, मान लो ये आपकी इसके अंदर 2 नंबर है, तो ये सारी की सारी जो होगी ये सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाता है यूनियन के अंदर। चाहे वो पोर्शन हो जो दोनों के अंदर आ रहा हो, देख रहे हो ये पोर्शन दोनों के अंदर आ रहा है, दैट इज इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू है। और जो ये पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा यूनियन में आएगा। ये पी अलग इंडिविजुअल डिनोट कर रहा है, ये एस अलग है, ये इंटरसेक्शन डिनोट कर रहा है, और ये यूनियन डिनोट कर रहा है पी यूनियन क्यू। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं इसके थ्रू। देखो जैसे इन्होंने पी इंटरसेक्शन क्यू दिए रखा है, पी मान लेती हूँ मैं एक नंबर है 1 2 3, और क्यू एक नंबर है जो ले लेती हूँ 2 4 6। तो मैंने बोला पी यूनियन क्यू बताओ, तो पी यूनियन क्यू होगा मीन्स ये सारे एलिमेंट्स सब कुछ, लेकिन जो बार बार आ रहा है वो नहीं लिखोगे, वो दोबारा नहीं लिखोगे, एक बार तो लिखोगे। इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 6, ये यूनियन में कंसिडर होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या कंसिडर होंगे, जैसे कि अभी हमने लिखा था 1 2 3 पी के एलिमेंट्स थे और क्यू के थे 2 4 6, तो पी के एलिमेंट्स में क्या कंसिडर होंगे, दैट इज 2, ओनली एंड ओनली 2। कभी कभी क्या होता है कि पी की वैल्यू जैसे 1 2 3 दे दी और क्यू की वैल्यू दे दी मैंने 4 5 6। अब अगर मैंने आपसे इंटरसेक्शन पूछा ना तो आप बोलोगे कि कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाता है आपका फाइनल सेट कहते हैं इसको, ये भी पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बारीक सी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर पेपर इस तरीके का लगता है कि पेपर कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। कुछ फॉर्मूले भी देख लो, जैसे कि ये फॉर्मूला आएगा एन ए यूनियन बी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज एन ए की वैल्यू आपको कुछ दे दी 2/4 दे दी, एन बी की, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ तो वैल्यूज पे मत जाइएगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि वैल्यूज न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस तरीके से। क्योंकि अगर इनकी डिटेल में डिस्कशन करने लगे तो फिर लेक्चर वीडियो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोग को। ये आपको दे रखा है मान लो 2/5, तो आपसे पूछी है ए यूनियन बी की वैल्यू, तो आप इन सबको रख के 2/4 + 1/3 -2/5 इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो सो दैट जब आप इसकी रिवीजन करो, ये बहुत ध्यान रखना कि कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ सो दैट जब आपकी रिवीजन टाइम आए तो आपको इधर उधर वीडियोस दोबारा से ना खोल के देखनी पड़े, इसी को आप रिवीजन के उसमें करो। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट नाम से समझ आ गया, जब दो जो है वो बिल्कुल ही एक जैसे हैं तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखो तो सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। इक्वल कैसे होते हैं, जब 1 1 3 3 5 5 होता है। इक्विवेलेंट तो है क्योंकि इसके 3 वेरिएबल, इसके 3 है, इसके मतलब इसके सेट के अंदर 3 नंबर्स है और इसके सेट में भी 3 एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स ए में रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी में नहीं कर रहा। एक होता है बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होता है वो बिलोंग्स टू का होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। ये भी कॉन्सेप्ट बेस बता रही हूँ, ये आपके इसके अंदर पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब देखो जैसे ए के एलिमेंट्स, ए की बात करते हैं 1 2 3 और बी की बात करते हैं 5 6 7। अब आपसे इन्होंने बोला कि एक सेट है सी, आप बोल रहे हैं इसके अंदर 2 है, तो डज ए बिलोंग्स टू सी, आपसे पूछे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बोलोगे दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि ए के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर एक पी एलिमेंट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 9, तो आप बोल रहे हो कि ए बिलोंग कर रहा है पी को या बी बिलोंग कर रहा है
P बिलोंग कर रहा है A को या P बिलोंग कर रहा है B को, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगी इससे, क्योंकि 9 ना तो इस वाले एलिमेंट में आ रहा है और ना इस वाले एलिमेंट में आ रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंटरसेक्शन वगैरह सब बता दिया मैंने। और कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेट की बात करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगी ताकि इस पेपर में आप लोग इससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गलती ना करो। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स हैं A और B लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ये तो वर्ड से समझ आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे A के अंदर अगर आपके सेट है, इसमें बोल रखा है 1 2 3 और B के अंदर बोल रखा है 1 4 5, तो इन्होंने बोला प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करना 1 4 जा 4 1 5 जा 5, ऐसे नहीं। A into B is equals to 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये सारा आपका इसके अंदर प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए रिलेशन एंड फंक्शंस की कुछ बात करते हैं। रेंज होता है, डोमेन होता है, कौन कौन सी वैल्यू होती है इसके बारे में बात करेंगे। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इस चैप्टर को इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ? रीजन इज कि इसके अंदर से आपसे बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें पूछेंगी। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसेट क्या होता है? पार्ट होता है। ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। रिलेशन का मतलब जब x और y में कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा हो। रिलेशन 3x minus y is equals to 4, तो कनेक्शन बन रहा है ना, एक इक्वेशन प्रॉपर। फंक्शन हो गया। नॉन एम्प्टी सेट, जिस सेट में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में आपको एक ले लिया इन्होंने, A ले लिया, एक B ले लिया। अब इन्होंने बोला fx is equals to x स्क्वायर है, मतलब अगर आप f1 रखते हो तो 1 आता है, 2 रखते हो तो 4 आता है, 3 रखते हो तो 9 आता है, 4 रखते हो तो 16 आता है। तो डोमेन इज द स्टार्टिंग वेरिएबल जिसको आप 1, 1, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 और आपका फिर अगर आप 5 रखते हो सपोज तो 5, 9 सेट बनेगा। तो जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है ना, ये इंडिकेट्स दैट ये डोमेन है, और ये जो लास्ट की वैल्यूज है ये इंडिकेट करती है कि ये रेंज है। आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की बात करते हैं। 1 फंक्शन क्या होता है? 1 फंक्शन होता है इफ A is to B, if different element in A have different images in B, then F is said to be 1। यहाँ के डिफरेंट इमेजेस बन रही है। 1 के साथ 2 की इमेज, 1 के साथ 3 की इमेज, 2 के साथ 3 की इमेज। देख रहे हो, यहाँ पे डबल डबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओनली एंड ओनली 1 इमेज बननी चाहिए। तो ये आपकी आ जाएगी 1 फंक्शन। 1 फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन देखो। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन होता है हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, कम से कम एक हो। ऐसा ना हो कि अभी हमने 1 में देखा था कि कुछ छूटा हुआ था, इसके अंदर कम से कम एक इमेज तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जांपल में इसमें देख रहे हो, ये 1 है ऑफ x ऑन टू है। देख रहे हो, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव कब होगा? 1 कब होगा? अब 1 और ऑन टू फंक्शन सेट टू बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो नोन एज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद आइडेंटिटी कौन सा होगा? नॉन एम्प्टी सेट्स इसमें होंगे। ये तो इतना कुछ करना है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये ऑन टू और सर्जेक्टिव, ये हमने देख लिया। बाइजेक्टिव आइडेंटिटी देख ली। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन कौन से होगा? जो बिल्कुल इक्वल होंगे। f is equals to g, fx is equals to gx। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कौन सा होगा? इनवर्स डिनोट किससे होता है? दैट इज f नेगेटिव is d is equals to a दे रखा है या b दे रखा है, ये है नेगेटिव से डिनोट होता है।
अब देखो इनवर्स फंक्शन लेट f be 1 1 on to function from a to b, let y be an arbitrary element, ये दे रखा है fx is equals to y दे रखा है, तो यहाँ से fx is equals to y है, तो x की वैल्यू f इनवर्स y हो जाएगी, दैट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स कॉन्सेप्ट वाली क्लास में रह जाएंगे तो आप लोगों के लिए जब मैं इसकी क्लास की वीडियो लाऊंगी क्वेश्चंस की, तो मैं सारी की सारी चीजें दोबारा से एक बार डिस्कस कर लूंगी कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड इन दिस लेक्चर वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 2 3 5, इनके सबसेट बताना है, तो सबसेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n से डिनोट होता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। तो सबसेट 2 की पावर n से डिनोट होता है, कितने एलिमेंट्स इसमें 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 इट मींस 8, मींस B is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 2 says the number of subset of a set containing n elements, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 says the null set is represented by, null set को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो null set को रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 says A is equals to, A के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, B के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 10, इनका इंटरसेक्शन पूछा है। तो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में यूनियन के बारे में भी बात कर रखी है और इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रखी है। इंटरसेक्शन के नोटिस वो जहाँ पे कॉमन वैल्यू हो, तो 2 3 5 7 आप देख रहे होंगे 4 6 8 10 कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस ये 5 से डिनोट होता है, जो कि नल सेट भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट सेट x 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक मींस ना 0 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है, मींस 1 2 3 4, B is the correct one, क्योंकि ना इसमें 0 इंक्लूडेड है ना इसमें 5 इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सिमिलर वन, द सेट 0 2 4 6 8 10 बोल रखा है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर, अब इसमें 0 इंक्लूडेड है और क्योंकि 2x है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 0 तो 0 आएगा, 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 तो 4 आएगा और 2 इंटू 4 दे रखा है 8 आएगा। इस तरीके की वैल्यू है 2x के अंदर। तो फिर इसके अंदर वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करिए 1 2 3 4 5 तक लाई करिए, तो C इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये तीन वैल्यूज की काम करेगी। कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q, अब आप P और Q में देखो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन, तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 2 एलिमेंट्स ही कॉमन है इसके अंदर। नेक्स्ट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। P यूनियन Q का मतलब है P के अंदर सारे एलिमेंट्स और Q के सारे एलिमेंट्स, बट रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे 1 दोनों में है तो 1 को एक बार लिखो, फिर 2 फिर 3 दोनों में है उसको एक बार लिखो, फिर आपका आ जाएगा 3 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 नहीं है, उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद आ जाएगा 15, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स 8 एलिमेंट्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 9 सेज NP और ये 1 से डिनोट हो रहा है डैश से, तो इसको जो वैल्यू है ये ट्रांसपोज की तरीके से आपका हो जाएगा। इट मीन्स यूनिवर्स में से हम जो भी एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दे रखा है आपको S और यहाँ पे P सेट दे रखा है ये, इट मीन्स 1 एलिमिनेट कर दो, 2 एलिमिनेट कर दो, 3 एलिमिनेट कर दो, 5 कर दो और 7 कर दो, बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज एग्जैक्टली द सिमिलर वन। क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि NPQ की पावर 1 दे रखी है यहाँ पे, तो ये कैसे डिनोट होगा, फिर सिमिलरली Q की वैल्यू हटा दो 1, 3 एलिमिनेट कर दो, 6 10 एंड 15, 10 एंड 15 ये एलिमिनेट कर दो, तो जो बाकी बची 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so means 10 elements are there. Question number 11,
क्वेश्चन नंबर 11 says the set of cubes of natural number, नेचुरल नंबर के जो क्यूब होंगे सेट में, तो 1, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी चलते जाएंगे, 1 2 3 4, तो क्या ये जब ये नंबर्स ही आपके फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है जो एक स्टेज के बाद कवर अप हो जाती है, मीन्स 1 से लेके 10 तक लिमिटेड है, और इनफाइनाइट का मीन्स जो चलती जा रही है वैल्यू, जो कभी खत्म नहीं हो रही, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो इनका जब मैं क्यूब करूंगी तो 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, ऐसे ये इनफाइनाइट है, चलते ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज अगर द सेट 2 की पावर x, x इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, x कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, तो ये इनफाइनाइट नंबर चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से 1 की पावर -1 की पावर x, x इज अ सेट। अब देखो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 -1 की पावर x है, तो आइदर या तो फिर ये x की वैल्यू आपकी इवन नंबर में हो, या तो हो सकता है इस x की वैल्यू क्या हो ऑड नंबर में। सपोज अगर इसकी वैल्यू इवन नंबर में होगी तो आंसर क्या होगा, या तो 1 आज इवन नंबर में 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, तो ये जो वैल्यू है नेगेटिव, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे -1 का स्क्वायर करूंगी तो ये पॉजिटिव 1, -1 की पावर 4 करूंगी तो ये पॉजिटिव 1, तो 1 -1 ये तो पॉजिटिव हो गया होल। अगर मैं इवन नंबर ले लूं, इवन तो ये वाली वैल्यू पूरी हो गई, तो ये आ गया, एक तो वैल्यू 0 आ गई और एक दूसरी वैल्यू आएगी। अब ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेंगे तो क्या होगा, 1 -1, अब इसकी पावर 1 लूं, 3 लूं, 5 लूं, कोई भी ऑड पावर लूंगी तो ये नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा। तो 1 माइनस और माइनस प्लस का 1, तो ये कंसीडर हो जाएगा आपका 2, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सेज E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। अब ये इवन नंबर है, O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 इस तरीके के इवन नंबर है एंड ये इनफाइनाइट सेट है, उसके बाद ऑड पॉजिटिव नंबर्स में कंसिडर होंगे 1 3 5 एंड सो ऑन कंसिडर किए जाएंगे। तो जब ये नंबर आएंगे तो इसके अंदर का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा आपका ये नेचुरल नंबर E यूनियन O। अगर ये इंटरसेक्शन होता, अभी तो ये यूनियन पूछा है इसलिए नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये दोनों कंसिडर कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर यही इंटरसेक्शन होता तो इसका आंसर होता आपका 5। क्वेश्चन नंबर 15 सेज R इज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर R जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, E जो है वो रियल नंबर है, तो E यहाँ पे E नंबर हुआ बड़ा और R नंबर हुआ छोटा, तो इसके अंदर कौन सा कंसीडर किया जाएगा, R जो है वो सबसेट है किसका, E का। E का पार्ट R के अंदर आ रहा है, E के जो भी पार्ट्स हैं वो R के अंदर आ रहे हैं, इसलिए B इज द करेक्ट वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेज N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड तभी जब मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कराई थी तो उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर डिस्कस कराने का रीजन यही था कि आपको एक एक चीज पूछी जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको बोल रखा है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके अंदर क्या होगा, n और i सेम हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो इसीलिए n और i दोनों ही क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ i इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और e जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बताओ तब क्या कंडीशन होगी। तो इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। अगर मैंने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस तो ये ऑलरेडी कंसिडर करा ही जाएगा, क्योंकि इसके दो साइड्स, आइसोसेलेस में क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है, और इक्विलेटरल के अंदर क्या होंगी,
3 साइड्स कंसिडर होंगी, तो 3 साइड्स के अंदर 2 साइड्स तो ऑलरेडी ही आ रही है ना, तो इसीलिए जो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, E is a subset of I. Question number 18 says R is the set of isosceles right angle triangle. अब ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी। राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस कैसे होगा, जैसे ये इसकी ये और ये साइड इक्वल है और राइट एंगल भी है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। और I इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अब देखो ना आप इसके अंदर ही ये कंसिडर करा जा रहा है, तो R क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और I है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सेज n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके अंदर 19th क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू सो ऑन कोई सी भी रखते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर में 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी, रुकेगी तो है नहीं, तो इनफाइनाइट सेट इसलिए इसको कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेज ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 5 7 और आपसे बोल रखा है कि आप b की जो वैल्यू होगी वो x² होगी, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है और जो a की वैल्यू है वो सेम आएगी। कैसे, जैसे a के अंदर 1 2 3 5 7 रख रही हूँ ना मैं, तो अगर मैं b को कंसिडर करूंगी तो b क्या है, स्क्वायर है इनका, तो 1 4 9 25 एंड 49 ये कंसिडर कीजिएगा, तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें, तो अगर एलिमेंट्स की बात करोगे तो ये दोनों इक्वल है ना। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात की है, ना कि वैल्यूज की, कि ये वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज ए यूनियन ए का यूनियन ए किसके बराबर होगा, भाई ए के ही बराबर होगा। जैसे ए मैंने लिया, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अब इसका यूनियन इसी के साथ कर रही हूँ, ए का यूनियन ए के साथ कर रही हूँ, तो जो एलिमेंट्स इसमें है वही कंसिडर होंगे 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ही कंसिडर होंगे, तो ये क्या है, ए ही है, तो ए यूनियन ए इज ए। और क्वेश्चन नंबर 20 ए का इंटरसेक्शन, अगर इसका इंटरसेक्शन भी कर रही हूँ मैं तब भी तो यही चीज कॉमन होगी, 1 2 3 4 ही तो कंसिडर होगा, तो इट मीन्स ये भी ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 सेज ए यूनियन बी का आपका ये जो दे रखा है ट्रांसपोज दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा आपका सी, क्योंकि ए यूनियन बी का जो आप डैश निकालते हो वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, किसके थ्रू, बाय, ये लिख लो कॉपी में, बाय डे मॉर्गन। ये इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन, एक पोर्शन बनाना है इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन का, जहाँ पे सारे फॉर्मूले प्लस जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखना, वहां पे लिख लो बाय डे मॉर्गन लॉ, और ये कहलाता है कि ए यूनियन बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के डैश इंटरसेक्शन बी के डैश से। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम टू सेम ऐसी चीज पूछ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन पूछ लिया, तो इसके अंदर इंटरसेक्शन का आंसर होगा ए इंटरसेक्शन, इसमें यूनियन होगा, ए का जो ट्रांसपोज है यूनियन बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 25 सेज ए यूनियन ई इज इक्वल्स टू, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ए यूनियन ई किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ए यूनियन ई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, जो भी बड़ा पोर्शन है उसके इक्वल हो जाएगा। ए यहाँ पे कंडीशन इज ई सुपरसेट है, तो ई सुपरसेट है तो किसके इक्वल होगा, ई के। ए इंटरसेक्शन ई की वैल्यू है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ई इज ई यूनियन ई,
E यूनियन E है तो ये E के इक्वल होगा। अभी हम बात कर चुके हैं A इंटरसेक्शन E का ट्रांसपोज है, A इंटरसेक्शन E का ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज भी लिखा है। A इंटरसेक्शन फाई है तो ये किसके इक्वल होगा? ये फाई के इक्वल होगा, क्योंकि फाई का मतलब होता है जैसे मान लो A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और फाई के एलिमेंट्स हैं कुछ भी नहीं होंगे क्योंकि ये फाई ही है। तो जब फाई के एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये फाई ही होगा। A इंटरसेक्शन A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल रखा है E सुपरसेट है तो इसमें E आ जाएगा। E के अंदर बोल रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द सबसेट ऑफ E सेटिस्फाइंग 5 प्लस x इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, 10 की वैल्यू है, अगर ये x की वैल्यू में कुछ भी रखती हूँ, सपोज मैंने 1 रखी तो 5 प्लस 1 6, 6 क्या 10 से बड़ा होगा? जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखी, धीरे धीरे समझते, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 क्या 10 से बड़ा होगा? नहीं, तो ये तो गलत, 2 रखूंगी तो 7 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 5 प्लस 2 ये भी गलत, 5 तक तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 5 प्लस 5 भी रखूंगी तब भी 10 से बड़ा नहीं, इट मीन्स 6 से पॉसिबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 प्लस 6 वैल्यू रखी है तो 5 प्लस 6 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि 11 बड़ा है 10 से, तो 6 सेटिस्फाई करेगी, 7 सेटिस्फाई करेगी, 8 करेगी, 9 करेगी, तो मीन्स B इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32 सेज इफ A ट्राइंगल B is equals to A delta B is equals to A minus B का यूनियन B minus A है तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो पहले A minus B निकालते हैं। अच्छा A minus B का मतलब क्या होता है? A minus B का मतलब होता है A के जितने एलिमेंट्स हैं वो B में नहीं आने चाहिए, हटा दो, 3 आ रहा है हटा दो और 4 तो आने का, तो 1 2 4 इसमें A minus B में आ गया आपका 1 2 4 और देखते कौन सा है? जो आगे वाला नंबर है। अगर B माइनस A बोला जाएगा, बोला है ना नेक्स्ट में B माइनस A, अब B माइनस A देखते हैं। B माइनस A में क्या होगा? B के सारे एलिमेंट्स देखो और जो कॉमन है वो हटा दो 3, अब B वाले लिखेंगे 5 और 7, तो इसके लिए ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। C एलिमेंट्स है माइनस, तो ये है 1 2 3 3 4 5 और 4 5 6, सपोज ये है, तो A माइनस B क्या होगा? जो सेम है वो हटा दो, बाकी A के लिख दो। अब तो समझ आ गया होगा। और B माइनस C बोला है तो B के जो कॉमन है वो हटा दो, बाकी B के सारे लिख दो। और C माइनस A बोला है तो इन दोनों के तो कुछ भी कॉमन है ही, तो इसके C के सारे एलिमेंट्स लिख दो, ऐसे होता है। अब समझ आ गया। नेक्स्ट इज A माइनस B आ गया आपका 1 2 4, B माइनस C आ गया 5 और 7। अब इनका यूनियन निकाल दो। यूनियन में मीन सारे कंसिडर कर लिए जाएंगे, 1 2 4 5 7 सारे कंसिडर कर लिए जाएंगे, इट मीन्स A इज द करेक्ट वन। 1 2 4 5 7, अब इसमें 3 मत लिख देंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 5 7। That's all for this lecture video. Next lecture video में next exercise करेंगे, so stay tuned and be happy. Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will start from exercise 7B. So let's start from question number 1. Question number 1 says A की वैल्यू दे रखी है, A के एलिमेंट्स है x, y, z, B के एलिमेंट्स है p, q, r, s. Which of the following, which of the relation on A to B are functions? इसमें बोल रखा है कौन से फंक्शंस है। तो फंक्शंस के लिए अगर फंक्शन की आपने कॉन्सेप्ट में देखना, फंक्शंस को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो आपका B और D आता है। रीजन बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे x y z एक 1 1 बन रहा है, 1 1 मतलब एक ही इमेज बन रही है, और यहाँ पे x y z ये इमेज एक ही बननी चाहिए, भले ये आपके रिपीटेड हो या ये आपके सिंगल वैल्यू हो। रिपीटेड होंगे तो 1 1 और 2 मैनी बनेगा, और अगर रिपीटेड नहीं होंगे तो 1 1 फंक्शन बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका डोमेन होगा, डोमेन हमेशा आपकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए।
मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए एक्स कॉमा, यहाँ पे क्या हुआ एन तो था ही नहीं इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे देख रहे हो वाई वाई रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y की वैल्यू x माइनस 5। तो आप एक चीज यहाँ पे लिखिए कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट वाले सेक्शन में लिखो, देयर इज वन वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं y अलग ही आएगी, ऐसे नहीं होगा y सेम आ जाएगी। जैसे मैंने 1 रखा तो इसकी 4 आई, 2 रखा तो इसकी 3 आई, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है तो y। सो मैपिंग कौन सी होगी, ये वाली मैपिंग इज 1 1 मैपिंग, इसीलिए इसका आंसर क्या है 1 1। ये मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख लो एक जगह। क्वेश्चन नंबर 3 से ये क्या है, इन्होंने पूछा है कि बताओ कि ये फंक्शन है नहीं फंक्शन है क्या है। x की वैल्यू 4 दे दी और इन्होंने बोल रखा है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने, तो ये फंक्शन नहीं है। अब रीजन क्या है फंक्शन नहीं है, फंक्शन कैन बी क्या हो सकता है 1 to 1 और many to 1 as given relation is 1 to many, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसका मैं समझा देती हूँ, ये लिखा गया फंक्शन जो है वो 1 to 1 हो सकता है। 1 to 1 मतलब एक की इमेज बन रही है दूसरे में, तीसरे की इमेज बन रही है, ये हो गया 1 to 1। और एक का 1 to many to 1 मतलब इनकी बहुत सारी इमेज बन रही है लेकिन यहाँ पे इमेज एक ही बन रही है, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 to many बने, यहाँ से बहुत मतलब एक यहाँ पे एक ही सिंगल इमेज रहनी चाहिए तभी वो फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने 4 फिक्स्ड कर दी, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेज x कॉमा वाई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गई फिक्स्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो x की इमेज बन रही है ना वो सिंगल ही बननी चाहिए, x की इमेज सिंगल बनेगी तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। अब इसमें डोमेन पूछा है, डोमेन का मतलब मैंने पहले बताया था, जैसे 1,7 2,6 है तो ये वाली जो इमेज होती है ये कहलाती है आपकी डोमेन और ये वाली जो इमेज होती है ये कहलाती है आपकी रेंज। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1,2 होगा, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसकी रेंज पूछिए तो 0, दो बार 0 का कोई मतलब नहीं, इतनी बार 0 का कोई मतलब नहीं, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज द डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज बताना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो अगर y की वैल्यू, अगर y की यहाँ पे बोल रखा है ये तो देखो पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं कोई भी वैल्यू इवन नेगेटिव वैल्यू भी रख रही हूँ ना x की, तो जो मेरा y है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये गलत हो गया इसके हिसाब से, ये गलत हो गया, ये हो गया पॉजिटिव रियल नंबर से आएंगे, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का, लेट द डोमेन ऑफ x बी सेट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अंदर बोल रखा है अगर डोमेन x होता है तो ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1 होगा, अगर 1 का स्क्वायर करूंगी तभी तो 1 होगा, अदरवाइज 2 का स्क्वायर करूंगी तो ये 4 हो जाएगा, 3 का करूंगी तो ये डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 1, ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब उसका स्क्वायर उसके इक्वल होगा और 1 ही होना चाहिए सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 से f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x इज इवन। इसमें बोल रखा है f(x) की वैल्यू को -1 रखना है, x की जगह पे -1 रख दो, इसमें क्या है -1, तो 1/1 + 1 इट मीन्स 1/2।
बी इज द करेक्ट वन। ऐसे gx की जगह पे बोल रखा है, सिमिलर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से fx की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है, फॉग निकाल। एक तो कॉन्सेप्ट ये समझो, फॉग क्या होता है और गॉफ क्या होता है। जब मैं fx की वैल्यू gx की वैल्यू में पुट करती हूँ तो ये फॉग कहलाता है। जब मैं gx की वैल्यू fx की वैल्यू में पुट करती हूँ तो ये गॉफ फंक्शन कहलाता है। जैसे अभी समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। fx ये है, पहले fx लिख लो। fx की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस x, और gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/x। मतलब fx जो फंक्शन है ना 1/1 माइनस x, इस x की जगह पे ना ये वाली वैल्यू रखनी है। तो आ गया ना f ऑफ gx, मतलब बाहर फंक्शन f रहेगा और अंदर फंक्शन के अंदर gx रखेंगे। 1/1 माइनस x इधर रखेंगे, x माइनस 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, नीचे x और ऊपर x माइनस x और प्लस का 1। अब ये प्लस का 1 क्यों, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 x/1। मैंने पहले बोला था कि किस तरीके से सॉल्व, नीचे है यहाँ पे 1/x। तो ये सॉल्व होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी गॉफ बोल रखा है। गॉफ का मतलब क्या हो जाएगा, gx, जो gx है x माइनस 1/x, इसके अंदर fx की वैल्यू रखो। fx की वैल्यू मतलब ये जहाँ पे x है ना, यहाँ पे 1/1 माइनस x माइनस 1/1 माइनस x। ऊपर सॉल्व करोगे तो 1, एलसीएम ले लो, 1 माइनस x माइनस 1 प्लस का x, ये कैंसिल आउट, 1/1 माइनस x, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे ये और ये खत्म। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x आ जाएगी। दैट विल बी सिंपलेस्ट वन क्वेश्चन है ये। इनसे सिंपल क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट मत करना, इससे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से द फंक्शन fx की पावर 2x। तो fx की पावर 2x है, तो इज, अब ये कौन सा फंक्शन होगा, तो ये 1/1 मैपिंग फंक्शन होगा। 2 की पावर 1 करोगे 2, 2 की पावर 2 करोगे 4, 2 की पावर 3 करोगे 8, 2 की पावर 4 करोगे 16, 2 की पावर 5 करोगे 32। देख रहे हो, ये वाली जो इमेज है वो यहाँ रिपीट नहीं हो रही है कहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसीलिए ये वाला जो कहलाएगा, ये आपका 1/1 मैपिंग फंक्शन। होपफुली ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। द रेंज ऑफ अ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू log बेस 10 1 प्लस x। अब लॉग वाले चैप्टर में लॉग बहुत किया था, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करो दोबारा से। 1 प्लस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर लाई कर रहा है ये 9 तक। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो कैसे पुट करोगे, 1 प्लस 0, इसके अंदर 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो। मतलब इसी फंक्शन में मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तीनों में। तो इससे होगा क्या, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे, लॉग लगाओगे, तो log बेस 10 1, log बेस 10 1 प्लस एक्स, log बेस 10 10 आ गया। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, और बीच में log बेस 10 1 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 और इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो ये 0 से लेकर 1 तक हुआ चला। तो यहाँ पे जो रेंज लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, दैट इज 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 सेज द इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ fx। देखो f इनवर्स fx इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 2x, इसको y मान लो। इनवर्स क्या हो जाएगा, जब मैं x की वैल्यू किसकी टर्म में निकाल दूं, y की टर्म में निकाल दूं, तो f इनवर्स मेरा क्या आ जाएगा, f इनवर्स x क्या आ जाएगा, x/2, यहाँ पे x रख दो, x/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 फॉग पूछा है और इसके अंदर f इंटू जी,
ये वाला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फॉग में क्या करोगे, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में x+3 के अंदर आप x² पुट कर दो x की जगह पे, तो x² + 3 ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 सेज fx = x+3 और gx = x², तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, इससे मल्टीप्लाई करोगे, x² से मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिलेगा, x² को x से करोगे तो x³ + 3x², तो C इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेज h इनवर्स दे रखा है आपको, वेयर h व्हेन hx = log 10x इज, तो फिर वही सेम करोगे, y किसके इक्वल है, log 10x के इक्वल है, यहाँ से 10 ऊपर जाएगा तो होगा 10 की पावर y = x, तो h इनवर्स x किसके इक्वल आ गया आपका 10 की पावर x के, ये मतलब इधर वैल्यू जाके और फिर इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 20 सेज hx = 10 की पावर 1 + x, बिल्कुल वैसे ही है, ये किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको सॉल्व करवा देती हूँ, = 10 की पावर 1 + x, यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे हैं, तो इनके अंदर ऐड करेंगे वैल्यू h0 से लेकर hx और ये h9, तो यहाँ से जो वैल्यू रखेंगे दैट इज 10 और ये वैल्यू हो गई hx और ये वैल्यू हो गई 10 की पावर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इसके अंदर आ जाएगा h0 की वैल्यू कितनी थी, 0 रखोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, hx तो सेम रहा, और अगर आप वैल्यू कितनी रख रहे हो, 9 रख रहे हो, तो 10 की पावर 10 आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन था इसके अंदर। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।